नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने आज मध्य प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अशोक वर्णवाल को सरगना कहा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में 6 करोड़ पौधे लगाने के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ था और उन्होंने खुद रिकमेंड किया था कि अशोक वर्णवाल के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि कोई नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को भ्रष्ट तो कहा होगा, लेकिन सरगना कहना एक बहुत बड़ा शब्द है। आज मैं आया हूं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि उनके पास में आखिर ऐसे क्या तथ्य हैं जो एक एसीएस को आप सरगना बता रहे हैं, भ्रष्ट बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उमंग भाई। मैंने तो अपनी राजनीति में कभी किसी राजनेता को, किसी सीनियर आईएएस अधिकारी को सरगना कहते हुए नहीं सुना है। क्या वाकई आप मानते हैं ये सरगना है जिस तरह का आज मैंने अखबारों में पढ़ा है आपके द्वारा? देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई भी विभाग का प्रमुख होता है, आप या उसको प्रमुख सचिव बोल दो। अब आप उसको सरगना को अलग तरह से परिभाषित करें तो अलग बात है, लेकिन जो प्रमुख होता है उसकी विभाग की जवाबदारी होती है, ये मैं मानता हूँ। और जब शिवराज सिंह की सरकार थी, जब इन्होंने नर्मदा के किनारे पेड़ लगाने की मुहिम करी थी, तो करीब 6 करोड़ पौधे थे, 350 करोड़ का इसका बजट था। तो मैं चूंकि फॉरेस्ट मंत्री था उस समय, मैंने कई जगह देखा तो पौधे नहीं जमीन पर, और पौधे लिए तो जो 25 रुपए का पौधा वो आप 50 रुपए में खरीद रहे, 200 रुपए में खरीद रहे, 300 रुपए। आंध्र प्रदेश से पौधे बुलवा रहे, महाराष्ट्र से बुलवा रहे, क्या मध्य प्रदेश में पौधे नहीं मिलते? तो ये एक बड़ा घोटाला था जिसको लेके मैंने उस समय तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार में एफआईआर के लिए भी लिखा था, रिकमेंड भी की थी। अब चूंकि सरकार नहीं रही अलग बात है, लेकिन इसको क्यों आप फाइल को नस्तीबद्ध करना चाहते हैं? और जिस फॉरेस्ट में घोटाला हुआ उसी के अंदर इनको 2-2, 3-3 बार नियुक्ति देने का कारण क्या है? क्या वहाँ की जो घोटाले है, क्या उसको दबाने के लिए इनकी नियुक्ति दी जाती है? ये तो मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि इन बड़े ओहदे पे बैठे अधिकारियों से प्रशासन की, सरकार की छवि बनती है। अगर इस प्रकार के जो करप्शन में जो लिप्त है, जो पूर्व में कहीं ना कहीं इन पर जांचें चल रही है, तो उस पर इन लोगों को अगर आप प्रमुख सचिव बनाएंगे, एसीएस बनाएंगे, तो आप क्या प्रदेश में संदेश देना चाहेंगे? तो मतलब ये कि आन दो, जेसीबी से आन दो, डंपर से आन दो, माल आन दो, दोनों हाथों से बटोरो। तो ये क्या चाहते हैं? निष्पक्ष रूप से सरकार को ईमानदार छवि की आवश्यकता है, और ये मेरा लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी इस बात को गंभीरता से लेंगे। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आपके पास में यदि इतने तथ्य हैं तो अभी तक आप मान ली ठीक है एफआईआर नहीं हुई, आपने लोकायुक्त तो ईओडब्ल्यू को दिए या कोर्ट गए क्यों नहीं गए अभी? देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो चूंकि अपने सामान्य प्रशासन विभाग से जाती है अनुशंसा होके, उस नहीं जा पाई, ठीक है। अब इसको हम एक, चूंकि जनता का पैसा है तो जनता के बीच में आवाज तो आना चाहिए। रही ईओडब्ल्यू जाना, चाहे आपका लोकायुक्त की बात है, तो इस पे भी बिल्कुल मैं प्रमाण के साथ जाएंगे। मतलब आपके पास में इतने तथ्य हैं कि इसमें एफआईआर हो सकती है अशोक वर्णवाल जी के खिलाफ? बगैर प्रमाण के उमंग सिंघार ने आज तक कभी बात नहीं करी है। अच्छा, आप तो फॉरेस्ट में रहे हैं, आप वन मंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट विभाग में ऐसा क्या है कि शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो अशोक वर्णवाल को लेके आते हैं, फिर डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर अशोक वर्णवाल चाहिए? वन विभाग और अशोक वर्णवाल में ऐसा क्या तारतम्य है कि हर मुख्यमंत्री चाहता है कि अशोक वर्णवाल को सौंपें, वही इस विभाग को चला सकते हैं? देखिए मेरी जहाँ तक जानकारी है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत चरितार्थ होती है फॉरेस्ट में विशेष रूप से। तो फॉरेस्ट के अधिकारी महत्वपूर्ण जवाबदारियों पर रहते हैं, लेकिन एक वहाँ पे एक आईएएस की पोस्टिंग करके उन आईएफएस को दबा दिया जाता है। जो आईएफएस सर्विस से आए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से, उन लोगों के अधिकार है, उनकी सोच है। आप प्रशासनिक इससे आए हैं और आप क्या वहाँ जंगल का अनुभव, कभी जंगल में जाके रुके, कभी सोए हैं, इनसे पूछो। तो आप जंगल चाहे वन्य प्राणी हो, वो हमारे सदियों से हमारे इंसान के साथ, एक मनुष्य के साथ उनका एक नाता रहा, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर उनके लिए करना है तो ईमानदारी से करना। आज जंगल कट रहे हैं, बताया वर्णवाल जी,
कि क्या जंगल पे रोक लगाई इन्होंने एज ए CS एज ए PS? क्यों आज इतनी सारी सड़कें बंद तो रही है लेकिन जंगल फॉरेस्ट नहीं लग रहा, वहाँ पे प्लांटेशन नहीं हो रहा? बताया वर्णवाल जी, प्रमुख तो आप हो। क्यों आज आप मैं तो अभी कहना चाहता हूँ कि ये चीते की बात है, अभी चीते जाएंगे अभी गुजरात, तो क्या वर्णवाल जी चीते रोक सकेंगे? क्या वहाँ से गिर के एशियाटिक लायन ला सकेंगे? तो ये सब चीज़ें हैं जो एक मध्य प्रदेश के हित में भी सोचना चाहिए, ना कि अधिकारी के हिसाब से कोई विभाग चलता है। जनहित के हिसाब से अधिकारियों को फैसले लेना चाहिए। उमंग जी, एक बड़ी बात यह कि आप फॉरेस्ट में रहे थे, आपने खुद जांच कराई थी। जो नर्मदा किनारे 6 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया था, उस पर टोटल कितना खर्चा हुआ था और कितने पौधे जीवित बचे? कुछ अंदाज यदि आपको हो, यदि याद हो, क्योंकि आप कह रहे हैं मेरे पास सारे प्रमाण हैं, तो एक बार दर्शकों को बताएं कि टोटल इतना खर्चा करने के बाद में लगभग इतने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ और आज की तारीख में उन 6 करोड़ पौधों में से कितने पौधे जीवित हैं? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कई लोगों ने नर्मदा परिक्रमा करी है, तो वहाँ तो कहीं शिवराज के पौधे दिखे नहीं नर्मदा परिक्रमा वालों को। मैं भी कुछ जगह गया था तो जहाँ इन्होंने चिन्हित की थी वहाँ भी पौधे दिखे नहीं। अब संभव नहीं कि 1700 किलोमीटर में घूमूं, लेकिन ये तो सरकार के पास आंकड़े होना चाहिए कि जब इतना करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है तो सरकार को डिजिटलाइज डेटा रखना चाहिए। क्यों नहीं रखती सरकार? क्यों नहीं मैपिंग कराती? आप तो वन मंत्री रहे हैं, आपने जांच कराई है, उस जांच के क्या निष्कर्ष थे जिसके आधार पे आपने FIR को रिकमेंड किया था? देखिए, मैंने आपको वही कहा, शुरुआत में भी कहा कि जो पौधा 10 रुपए का है वो 100 रुपए में खरीद रहे हो, जो 50 रुपए का पौधा वो 350 रुपए में खरीद रहे हो। मध्य प्रदेश में पौधे खरीदी कम हो रही, बाहर से खरीदी ज्यादा हो रही। पूरे उस पर कितना पैसा खर्च हुआ था, आपको अंदाज है क्या? तो कई इन्होंने अलग अलग मदों में पैसे को कैसे एडजस्टमेंट किया, किसी को ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, कहीं गड्ढे कराने के नाम पे। तो ऐसे कई मामले हैं। आप समझते हो कि जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो कहाँ कहाँ गलियां छोड़ी जाती। तो मुझे लगता है कि 6 करोड़ में से पौधे ही अगर 1 करोड़ पौधे आया तो गनीमत है, क्योंकि गिनने वाला तो कोई है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ पौधे खरीदे ही नहीं गए, 6 करोड़ बताए गए, 1 करोड़ खरीदे गए। कई कागजों पे इन्होंने बिलिंग करी है। इस चीज को लेके भी मैंने उस फाइल के अंदर रिकमेंड की थी, मैं प्रमाण के साथ। तो अभी मोहन यादव सरकार को उस फाइल को वापस से ओपन करना चाहिए। क्या अभी हाउस शुरू होने वाला है मंडे से, आप इस पूरे मुद्दे को हाउस में लाएंगे और क्या इसको विधिवत तरीके से सरकार को विवश करेंगे कि अशोक वर्णवाल जी जो इस मुद्दे के दोषी हैं इन्हें इस विभाग से हटाया जाए और इनके खिलाफ FIR की जाए? देखिए, सरकार का ये विवेकाधिकार है किसको रखना किसको नहीं रखना। सरकार चाहे भ्रष्टाचारियों को रखना चाहे तो अलग बात है। अब सरकार अगर ईमानदार अफसरों को आगे रखना चाहे तो सरकार का विवेक नहीं है। लेकिन हमारा विपक्ष के नाते हर मुद्दा हो, चाहे ये वन पौधों का मामला हो, चाहे अपने नर्सिंग का मुद्दा हो, चाहे लाडली बहना का हो, चाहे गेहूं का, चाहे इनके घोषणा पत्र को लेके हो, दलितों के साथ जो घटनाएं घट रही उनको लेके है, तो इन सभी मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी एक जो जवाबदारी है विपक्ष की वो मजबूती के साथ निभाएगी। एक आखिरी सवाल, हालांकि अब अशोक वर्णवाल से संबंध नहीं है, लेकिन पिछले 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश को हिला के रख रखा है हेमंत कटारे जी, जो आपके छोटे भाई जैसे हैं, जो उपनेता भी हैं विधानसभा में। उन्होंने 5 ऐसे लोगों के नाम जारी किए हैं अपनी चिट्ठी के द्वारा, जो चिट्ठी आपने भी ट्वीट की है। उनका कहना है कि ये 5 लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे हैं, सत्ता के एक तरह से दलाल टाइप बने हुए हैं। दलाल शब्द का उपयोग उन्होंने नहीं किया है, लेकिन भाव वही आ रहा है। और अब कई बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं कि उमंग सिंगार उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं हेमंत कटारे के। आपका क्या कहना है कि क्या हेमंत कटारे के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए? आपके बाद दिग्विजय सिंह जी ने भी अब पूरा की पूरा वो मेरे ही वीडियो को, सबकी खबर के वीडियो को दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है और उनने भी मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से अगर कोई सरकार पर गंभीर आरोप या लगते हैं तो सरकार की जवाबदारी उसका अपना वक्तव्य आना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से मैं देखता हूँ, इनके नरेंद्र मोदी कभी 10 साल कभी मीडिया के सामने आए नहीं, और आए तो उन्होंने कोई प्रश्नों का जवाब देने लगता। मोहन यादव जी भी यही रणनीति अपना रहे हैं कि मीडिया के सामने आओ लेकिन मुद्दे की बात ना कर। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है, जवाबदारी के साथ देना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग सब जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, इनके तार मुख्यमंत्री आवास से, तो ठीक इनकी कॉल डिटेल निकालें, लोकेशन निकालें कि कहाँ बैठते, किसके साथ हैं, तो आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, जिनका कहना है कि जो 6 करोड़ पौधे नर्मदा किनारे लगाने की बात हुई थी, मात्र 1 करोड़ पौधे खरीदे गए हैं, 5 करोड़ पौधे केवल कागजों पर दिखाए गए हैं। बहुत गंभीर आरोप है और उनका कहना है कि यदि सरकार अशोक बर्णवाल को वन विभाग में रखती है तो निश्चित तौर पर वे इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के साथ साथ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू भी जाएंगे और जितना भी हो सकता है वो कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।